बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला सलासुन मुंजियातुन व सलासुन मुहलिकातुन अम्मल मुंजियातु फ़तक़वल्लाहि फ़िस्सिर्रि वल अलानिया वल क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़िर रज़ा वस्सख़ति वल क़स्दु फ़िल ग़िना वल फ़क़्रि व अम्मल मुहलिकातु फ़हवन मुत्तबउन व शुह्हुन मुताउन व इअजाबुल मर्इ बिनफ्सिही वहिय अशद्दुहुन्ना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, जो रवायत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, परसों तरावी के बाद दर्स हदीस के आखिर में इसका तर्जुमा आपके सामने आ चुका है। लेकिन उस वक्त मैंने अर्ज किया था कि यह रवायत मुस्तकिल तशरीह का तकाजा करती है। आज के इस मुख्तसर वक्त में इस कीमती रवायत की मुख्तसर तशरीह आपके सामने पेश करता हूँ। ये जवामिउल कलिम में से है, यानी बहुत मुख्तसर अल्फाज लेकिन बहुत जामे और मुफीद मज़मून पर मुश्तमिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन बातें, तीन चीज़ें, तीन खसलतें, तीन आदतें नजात दिलाने वाली हैं और तीन आदतें और खसलतें हलाक करने वाली हैं। पहले तो आपने इजमाली तौर पर इशारा फरमाया मुंजियात नजात देने वाली और मुहलिकात हलाक करने वाली। नजात और हलाकत का ताल्लुक दीन से भी है, दुनिया से भी है। यानी जिन चीज़ों को मुंजियात कहा गया है, नजात दहिंदा करार दिया गया है, उनके अख्तियार करने से आदमी दुनिया के एतबार से भी राहत और चैन में रहेगा, आफियत की जिंदगी गुजारेगा, मुसीबतों से बचा रहेगा, हलाकत से महफूज रहेगा और आखिरत के एतबार से भी कामयाब होगा और नजात से हमकनार होगा। इसी तरह जिन चीज़ों को मोहलिक करार दिया गया, तबाह कुन बतलाया गया, अगर कोई उनका आदी हो जाता है तो दोनों जगह की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दुनिया में भी परेशानी का सामना होगा, तंगी और हलाकत का सामना करना पड़ेगा और आखिरत के एतबार से भी नुकसान उठाएगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तशरीह फरमाया कि अम्मल मुंजियातु फ़तक़वल्लाहि फ़िस्सिर्रि वल अलानिया वल क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़िर रज़ा वस्सख़ति वल क़स्दु फ़िल ग़िना वल फ़क़्रि। तीन बातें हैं और तीनों अलग अलग मज़मून पे मुश्तमिल है। नंबर एक फरमाया अल्लाह से डरना, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, छुपे में भी खुले में भी, तन्हाई में भी मजमे में भी, अंदर भी बाहर भी। सिर के माने छुपी हुई चीज और अलानिया के माने खुली हुई चीज। अब इसकी जितनी सूरतें हो सकती सब इसके अंदर शामिल है। एक तो ये कि तन्हाई में आदमी कोई गुनाह करे, ये मासियत होगी सिर की, और लोगों के सामने गुनाह करे, ये अलानिया है। एक ये है कि दिल के अंदर कोई गुनाह पाया जाए, ये सिर है, और जाहिरी आज़ा से कोई गुनाह हो, ये अलानिया है।
आप सोचेंगे दिल के अंदर कौन सा गुनाह होगा, तो बहुत से गुनाह हैं। तकब्बुर की मजम्मत आप सुन चुके हैं कि जिस शख्स के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, और जब जन्नत में नहीं जाएगा तो जहन्नम में जाएगा। तो ये गुनाह किसका है? दिल का है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बदगुमानी से बचो। क्यों? इन्न बाज़ ज़न्न इस्मुन, बाज गुमान गुनाह होते हैं। हसद गुनाह है, किसी की अच्छाई को देखकर जलना, ये नेकियों को खा जाने वाला है। जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, तो जो चीज नेकियों को खा जाएगी जाहिर बात है कि वो गुनाह है। तो हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, बदगुमानी है, तकब्बुर है, ये सारे वो गुनाह हैं जिनका ताल्लुक कल्ब से है। और एक मौके पर तो अल्लाह ताला ने साफ साफ दिल के गुनाह का तज़किरा किया है। वला तक्तुबु शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, फरमाया कि तुम गवाही को छुपाओ मत, और जो गवाही को छुपाएगा तो उसका दिल गुनाहगार है। यानी अगर किसी शख्स के हक का सबूत आपकी गवाही पर मौकूफ है, या कोई दीनी शरई मसला आपकी गवाही पर मौकूफ है कि आप गवाही देंगे तो सही फैसला होगा वरना नहीं होगा, तो हक की हिमायत के लिए इस गवाही का अंजाम देना, अदा करना फर्ज है। मिसाल के तौर पर ईद का मौका आ गया, अब्र छाया हुआ है, आम तौर से चांद की रुयत नहीं हुई। दो आदमी ने चांद देखा और दोनों आदिल हैं, नेक हैं, सिका हैं, और यकीन के साथ चांद देखा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अब ये अगर गवाही देंगे तो चांद का सबूत होगा, और गवाही नहीं देंगे तो चांद का सबूत नहीं होगा। ईद हो जाने के बावजूद, ईद का चांद होने के बावजूद सारे लोगों को रोजा रखना पड़ेगा। ये शख्स मैं गवाही देने नहीं जाऊंगा, मैं किसी के सामने गवाही नहीं दूंगा, ये जो गवाही न देने का फैसला किया इसलिए गुनाह है। इसी तरह एक शख्स ने किसी शख्स को अमानत रखने के लिए दिया, दो आदमियों के सामने अमानत रखी, ये उसका गवाह है। अब जब अदायगी का वक्त आया तो सामने वाला इनकार कर देता है कि तुमने मेरे पास कुछ नहीं रखा है, मैं नहीं जानता। इस शख्स के पास यही दो गवाह हैं जो गवाही देंगे तो इसकी अमानत मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ये कहते मैं तुम्हारा नौकर हूं, मैं नहीं गवाही देने जाऊंगा। ये मैं यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, इनके गवाही छुपाने की बिना पर एक शख्स का हक मारा जा रहा है। तो किसी भी ऐसे मसले में कि जहां किसी की गवाही से कोई हक साबित होता हो, कोई हुक्म साबित होता हो, और उसको आदमी छुपा ले जाए, चांद देखा है मगर जाहिर नहीं कर रहा है कि मैंने चांद देखा है, बताता नहीं, बाद में कहता मैंने चांद देखा था, तो उस वक्त इसका अदा न करना ये गुनाह है। देवबंद में छत्ता मस्जिद के अंदर एक साल रमजान में 29 तारीख की शाम को हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया भाई जाओ चांद देखो, जो लोग मोतकिफ नहीं है छत पे चले जाएं चांद देखें। चांद नजर नहीं आया, अब्र था, और ऐलान हो गया। मशरूयत हिलाल कमेटी जो दारुल की है कि कल रमजान की 30 तारीख होगी। फजर के वक्त एक साहब ने कहा हजरत मैंने चांद देखा था, मैंने चांद देखा था। आपने फरमाया पूरब की तरफ देखा था कि पश्चिम की तरफ? ईद का चांद इतना दूध हजम नहीं होता कि शाम को तुमने चांद देखा और अभी तक तुम्हारे पेट में छुपा हुआ है। ये तो वो मौका है कि जिसमें मुब्तदा कहने की भी इजाजत नहीं है कि हादल हिलाल, बल्कि हल हिलालु वल्लाह, चांद चांद, इतना भी कहने की का मौका नहीं रहता कि वो चांद है, वो भी नहीं कहता चांद चांद चांद। तो बहरहाल ये तो एक लतीफा हुआ, उनकी बात का एतबार नहीं किया गया।
और अगर कोई देखे तो जहां जरूरत तो वहां उसको गवाही देनी है। तो मैं ये कह रहा था कि कल्ब का भी गुनाह होता है, कल्ब भी गुनाहगार होता है, लिहाजा इत्तकुल्लाह फिस्सिर्र वल अलन का जहाँ ये मतलब है कि छुप कर गुनाह मत करो और खुल कर गुनाह मत करो, वहीं ये भी मतलब है कि जाहिरी आज़ाए बदन से भी गुनाह मत करो और दिल से जो गुनाह होता उससे भी बचो, हर हाल में गुनाह से बचो। जो गुनाह लोगों की निगाहों में आए उससे तो हम परहेज करें, और जो खलवत में और तन्हाई में अंजाम दिया जाए उसकी कोई परवाह न हो। तो ये गुनाह से बचना अल्लाह के डर से नहीं हुआ बल्कि लोगों के डर से हुआ कि मैं अल्लामा हूँ, मैं मुफ्ती साहब हूँ, मैं इमाम साहब हूँ, मेरी ये हरकत लोगों के सामने आ जाएगी तो मेरी हैसियत मजरू होगी, इसलिए गुनाह से आदमी बच रहा है। अल्लाह के डर की वजह से गुनाह से नहीं बचता, क्योंकि अल्लाह के डर से अगर बचना हो तो जैसे अल्लाह मजमे में गुनाह करने की हालत में हमारे गुनाह को देख रहा है, तन्हाई के अंदर भी उतना ही उसका इल्म है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। यअलमु सिर्र व अख्फा, वो छुपी हुई चीज को भी जानता है और बहुत छुपी हुई चीज को भी जानता है। यअलमु सिर्र, सिर तो छुपी हुई चीज हो गई, और अख्फा बहुत खफी, बहुत बारीक चीज जिसको कोई न जान सके, अल्लाह के इल्म में रहता है। तो सबसे पहली हिदायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि तक़वल्लाह फी सिर्र वल अलानिया, अल्लाह से डरना मजमे में भी, तन्हाई में भी, खुले में भी, छुपे में भी, ये नजात देने वाली पहली सिफत है। नंबर 2, अल कौलु बिल हक़ फिर रज़ा व सख़ती, सही बात बोलना, हक बात बोलना, खुशी में भी नाराजगी में भी। चाहे आदमी नॉर्मल पोजीशन में हो, गुस्सा नहीं है, अपने हवास अपने काबू में, उस वक्त एक बात जुबान से निकालता है, ठीक है, सही बात बोलता है, गलत नहीं बोलता, नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करता, गाली गलोच नहीं करता, ओल फोल नहीं बकता, ये तो ठीक है। आप फरमाते गुस्से में जितना अपने ऊपर काबू है, वो जितनी एहतियात के सही बात बोलेंगे, वो ये रजामंदी की हालत में जितना अपने ऊपर इख्तियार है, जितनी एहतियात है, गुस्से की हालत में भी उतनी ही एहतियात होनी चाहिए, बात नामुनासिब न निकले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज भी होते थे, न किसी की नामुनासिब हरकत के ऊपर खफा भी होते थे, क्योंकि आप मुरब्बी भी थे। अब मुरब्बी का काम ये है कि अगर गलती देखे तो नाराजगी का इजहार करे, लेकिन कभी कोई गलत बात आपकी जुबान से नहीं निकली। आपने फरमाया है कि मैं गुस्से में भी सही बात कहता हूँ। तो ये बात अगर इख्तियार कर ले आदमी तो इंशाअल्लाह वो नजात पाएगा, कामयाब रहेगा, दुनिया और आखिरत दोनों जगह उसको कामयाबी मिलेगी, वहां की भी पकड़ से बचेगा। यानी जो गलती गुस्से में जुबान की बेएहतियाती की वजह से हो सकती है, किसी को गाली बक दिया, किसी पर इल्जाम लगा दिया, तो क्या होगा? अभी कल रवायत आप पढ़ चुके हैं कि सारी नेकियां उठाकर दूसरे को दे दी जाएंगी। आखिरत की बर्बादी ही तो है, हलाकत ही तो है। बड़े नेक थे लेकिन गुस्से के अंदर काबू नहीं रहता था, गाली बक दी, तोहमत लगा दी, तो ये जुबान की बेहतियाती है, गलत बात बोलना। अभी कल जो रवायत आई थी उसमें ये भी था कि मुझको गाली दी है इसने, मेरे ऊपर बोहतान बांधा है, तो गाली बकने पर भी नेकी दे दी जाएगी, बोहतान बांधने पर भी नेकी दे दी जाएगी। तो गुस्से में कोई गाली जुबान से न निकले, कोई गलत इल्जाम जुबान से न निकल जाए, इस पर काबू रखे आदमी। नंबर 3 फरमाया कि अल कौलु अल क़स्दु फिल गिना वल फ़क़्र, मियाना रवि इख्तियार करना, इअ्तिदाल से खर्च करना, खुशहाली में भी और तंगदस्ती में भी। दरमियानी दर्जे के खर्च का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति, न तो कंजूसी की वजह से अपनी मुट्ठी बनकर के गले से लगा लो, कोई ले न जाए। जैसे बच्चे को देखिए, बच्चा कोई चीज लिए हुए है, उसे गला मुझको दो, यूं कर लेगा, ये
तशबीह दी जा रही है। वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका, अपने हाथ को गर्दन का तौक मत बनाओ, गर्दन से मत लगाओ, ये तो बुखल की बिना पर होगा। वला तबसुतहा कुल्लल बस, और न बिल्कुल फैला दो इसको, जिसका जो जी चाहे ले जाए, कोई रुकावट नहीं है। फतक़उद मलूमम महसूरा, अगर ऐसा करोगे तो मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होकर बैठोगे। पहली सूरत में जब बुखल करोगे तो लोग मलामत करेंगे, बड़ा कंजूस है, बहुत मक्खी चूस है। और दूसरी सूरत में महसूरा, हसरत के शिकार हो गए, अफसोस करना पड़ेगा कि बहुत कुछ था लेकिन मेरी बेहतियाती की वजह से सब खत्म हो गया, अब जरूरत के वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। तो फरमाया कि बीच का रास्ता इख्तियार करो, खुशहाली हो तब भी, बहुत पैसा है तो उड़ाओ मत, और तंगी है तो कंजूसी मत करो। और जो आदमी एतदाल का आदी होगा उसका बैलेंस बना रहेगा। जब कारोबार चल रहा है, पैदावार हो रही है, फल आ रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो जितनी खर्च यौमिया, जितना यौमिया खर्च है, दवा, इलाज, खाना पीना, लिबास, उससे ज्यादा कमाई हो रही है, तो कुछ बचत होती रहेगी, कुछ बैलेंस बचता रहेगा। और उसके बाद कारोबार में तो हालात आते ही रहते हैं। लॉकडाउन लग गया, देख लीजिए क्या क्या हुआ, तंगदस्ती हो गई, परेशान हो गए लोग। तो अगर ऐसा वक्त आ गया कि कारोबार नहीं चल रहा है, खेत में पाला मार दिया, गल्ला पैदा नहीं हुआ, माल डूब गया, नुकसान हो गया, तो जितना रोजाना का खर्च उतनी आमदनी नहीं हो रही है, तो उस वक्त की बचत यहाँ काम आएगी। इत्मीनान से आदमी जिंदगी बसर करेगा। मियाना रवि में यह फायदा है, और दोनों जगह का फायदा है, इसलिए कि जब इत्तेदाल नहीं रहेगा, फजूल खर्ची करेगा, तो फजूल खर्ची करने में इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वाना शयातीन व काना शैतान लिरब्बिही कफूरा फरमाया गया। वला तुबद्दिर तब्ज़ीरा, फजूल खर्ची मत करो। क्यों? इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। फजूल खर्ची को गुनाह करार दिया गया, खास तौर से अगर किसी मासियत के काम में खर्च किया जा रहा हो। इसी तरह जब आदमी तंगदस्त हो, कंजूस होगा, तो वाजिब और फर्ज नफकात के अंदर भी कमी करेगा। बाल बच्चों पर खर्च करना है, बीवी पर खर्च करना है, मुअम्मर वालिदैन के ऊपर खर्च करना है। इसी तरह ज़कात निकालनी है, सदका निकालना है, फर्ज हो चुका है सदका, ज़कात फर्ज हो चुकी है, लेकिन कंजूसी की वजह से नहीं निकालता तो गुनाह होगा। तो यहाँ हलाक, और अगर एतदाल के साथ चलेगा तो हर काम अपने वक्त पर होगा, दुनियावी फराइज भी अंजाम पाएंगे, शरई मौके पर भी खर्च करता रहेगा तो कामयाब रहेगा, नजात पाएगा। तो ये तीन बातें फरमाई नजात देने वाली, अल्लाह से डरना छुपे में भी खुले में भी, और सही बात बोलना गुस्से में भी और रजामंदी में भी, और दरमियानी खर्च करना इस हाल में, तंगदस्ती में भी, खुशहाली में भी। ये जो उसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उलमाए इख्तिसादियात के सारी बहस का खुलासा इतना ही है। इख्तिसाद के माना मियाना रवि, इख्तिसाद के माने कमाना नहीं, इख्तिसादियात जो बोलते हैं, इख्तिसाद के माने हैं मियाना रवि इख्तियार करना, सीधे रास्ते पर चलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा आल मन इख्तसदा, जो आदमी मियाना रवि इख्तियार करता है वो कभी तंगदस्त नहीं होगा। मा आला मन इख्तसदा, एक जगह इरशाद फरमाया, लैसल गिना कल क़स्दी, दौलत की फरामानी मियाना रवि का मुकाबला नहीं कर सकती। यानी दरमियानी खर्च करके आदमी जितना मुतमईन और खुशहाल रहेगा, माल और दौलत की फरावानी से वो चीज हासिल नहीं हो सकती। एक तरफ पैसे की कसरत है, एक तरफ जितने में है उसी में मियाना रवि इख्तियार करता है। आप फरमाते कि गिना कस्द का मुकाबला नहीं कर सकता। ये
और ये रवायत जो अभी आपके सामने पढ़ी गई है, अल-क़स्द फ़िल ग़िना वल फ़क़्र, ये छोटे छोटे जुमले हैं, लेकिन उलमाए इक़्तिसादियात की सारी बहसों का महवर यही, इसके आगे वो बढ़ एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। वक्त मुख्तसर है, आगे बढ़ता हूँ। दूसरे टुकड़े में आपने इरशाद फरमाया कि 3 चीजें हलाक करने वाली हैं, और यहाँ भी वही मसला है, हलाकत और नाकामी आखिरत के एतबार से भी है, दुनिया के एतबार से भी है। नंबर 1, हवन मुत्तबऊन, वो ख्वाहिश नफ्स जिसका इत्तिबा किया जाए। ख्वाहिश नफ्स को सिर्फ मोहलिक नहीं कहा है, वो ख्वाहिश नफ्स कि जिसका इत्तिबा किया जाए, क्योंकि ख्वाहिशात तो इंसान के मिजाज में रखी ही गई हैं। अगर कोई ख्वाहिश न होती तो नेकी नेकी न बनती। अल्लाह ताला ने इंसानों के मिजाज में नेकी और बदी दोनों का जज्बा रखा है, खैर और शर दोनों का मजमू बनाया इंसान को, चाहत अच्छे बुरे दोनों काम की उसके अंदर रखी गई है। ये अपने इख्तियार से बुराई को छोड़कर नेकी को इख्तियार करता है, और बुराई के ऊपर आमादा करने वाला नफ्स है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूई, नफ्स तो बुराई का हुक्म करता ही है, तो वो तो अपना काम करेगा। अब आदमी अगर दीनदार है, समझदार है, होशियार है, तो वो नफ्स की ख्वाहिश को टटोलेगा, तौलेगा कि कौन सी बात इसकी मानने के लायक है, कौन सी बात मानने के लायक नहीं है। जो मानने की बात होगी वो मानेगा, जो न मानने की होगी उसको छोड़ेगा, तो वो कामयाब है। और जो आंख बंद करके नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी करने लगे वो तबाह हो जाएगा। इसको फरमाया कि पहले नंबर पर हलाक करने वाली चीज क्या है? हवन मुत्तबऊन, वो ख्वाहिश नफ्स जिसका इत्तिबा किया जाए। नंबर 2, शुहुन मुताउन, शुहुन मुताउन, वो ये क्या कर रहे बड़े मियां? अरे ये क्या कर रहे हैं बैठ के मस्जिद के अंदर है? ये शुहुन मुताउन का मतलब क्या हुआ? शुह के माना ये 2 सिफत का मजमुआ है। इंसान के फितरत के अंदर माल की मोहब्बत रखी हुई है, और माल की मोहब्बत का 2 तकाजा होता है, ज्यादा से ज्यादा माल मेरे पास आए, और जो मेरे पास है ये जाने न पाए। अगर ये इत्तेदाल के साथ है तो ये फितरी तकाजा है, आदमी इसीलिए मेहनत करता है, कुछ कमाता है, कुछ खर्च करता है। लेकिन अगर इत्तेदाल से आगे बढ़ जाए तो माल आने की ख्वाहिश में उसको हिर्स कहते हैं, बड़ा हरीस आदमी है, लालची है, और खर्च करने में जो जान निकलती है इसका नाम बुख्ल है। तो माल की गलत मोहब्बत जब पैदा हो जाती है तो आदमी हरीस भी हो जाता है, बखील भी हो जाता है। जो मेरे पास नहीं है सब मुझे मिल जाए, और जो मेरे पास है फूटी कौड़ी जाने न पाए। इन दोनों सिफतों के मजमुए को अरबी में शुह कहते हैं। शुह, शुह के माने हिर्स और बुख्ल, माल की मोहब्बत। इसको मुख्तसर लफ्जों में कह लीजिए माल की मोहब्बत। तो माल की मोहब्बत तो इंसान की फितरत के अंदर रखी गई है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। नेक बंदों की तारीफ की गई है कि ये माल महबूब होने के बावजूद यतीम और मिस्कीन को खिलाते हैं। अगर माल की मोहब्बत ना होती तो खर्च करना कोई कमाल ना होता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह कौन सा सदका अफजल है, अय्यु सदक़ती अफजल, अन फमा अंत सद्दक़ा व अंत सहीहुन शहीहुन तख्शल फ़क़्र व तअमलुल गिना। बेहतरीन सदका वो है कि तुम इस हाल में खर्च करो कि तुम तंदुरुस्त हो और माल की मोहब्बत और जरूरत भी तुम्हारे दिल में बैठी हुई है,
और इतना लेट मत करो कि मुअख्खर करते रहो हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्कूम, यहाँ तक कि जब जान हलक में पहुंच जाए, कुल तली फुलानिन कज़ा वली फुलानिन कज़ा, इतना मस्जिद में दे देना और इतना मदरसे में दे देना और इतना सदका करा देना, वक़त कान लिकज़ा। अब क्या करते, अब तो तुम्हारी आंख बंद होगी, फला फला का हो ही जाएगा। जब देखा कि अब मेरे हाथ से निकल रहा है और कब्र में तो साथ ले नहीं जा सकते, ये भी बुखल की एक किस्म है कि मेरे वर्षा को न मिलने पाए, मेरे बच्चों को न मिलने पाए, मेरी बीवी को न मिलने पाए, सब सदका कर दो। फरमाया इसका इंतजार मत करो। तो फरमाया बेहतरीन सदका वो है कि ऐसे वक्त में खर्च करो कि अंत सहीहुन शहीहुन, तुम तंदुरुस्त हो, जान हलक में अटकी हुई न हो, और शहीहुन माल की मोहब्बत तुम्हारे अंदर हो। तो माल की मोहब्बत तो फितरत में, उहज़रतिल अनफुसु शुहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के नफ्स में माल की मोहब्बत रखी गई है। तो मोहब्बत तो है, हलाकत कब होगी? शुहुन मुताउन, उस माल की मोहब्बत की इताअत की जाए। वो कहता खर्च मत करना, तो नहीं खर्च करेंगे, ज़कात मत देना, नहीं देंगे, और फला का बकाया अदा मत करना, नहीं करेंगे, खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। और जो मिल रहा है सब ले लो, सूद है तब भी ले लो, जुआ है तब भी ले लो, लॉटरी निकल आई तब भी ले लो। ये शुह मुता है, माल की वो मोहब्बत कि जिसकी इताअत की जा रही है। फरमाया ये हलाक करने वाली है। तो हासिल क्या निकला कि माल की नाजायज मोहब्बत, गलत मोहब्बत, ये हलाक करने वाली है। नफ्स की गलत ख्वाहिशात जिसकी आंख बन के पैरवी की जाए, हलाक करने वाली है। और आखिरी चीज फरमाई व इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, आदमी का खुद राय होना, खुद पसंद होना, अपने बात को सबसे बेहतर समझना। बस मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। अगर कोई हमदर्द मुस्लिह मुरब्बी कुछ समझाना भी चाहे कि बेटा फला काम मत करो, आप रहने दीजिए, आप हमदर्दी मत कीजिए, मैं अपना भला बुरा जानता हूँ, मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। तो जिसके अंदर एजाब की बीमारी होती है, एजाब नफ्स होता है, न तो खुद वो किसी से मशवरा करता है और न किसी के मशवरे को कबूल करता है। फरमाया कि ये चीज आदमी को तबाह करने वाली है। गलत रास्ते पर आदमी जा सकता है, गलत सोच सकता है, और अगर कोई उसको समझाए तो मानने के लिए तैयार ना हो, अपनी बात को सबसे ऊपर रखे। फरमाए वही अशद्दुहुन्ना, और ये इन तीन तबाह करने वाली चीजों में सबसे ज्यादा सख्त है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली एजाब नफ्स। ये गोया तकब्बुर की एक किस्म है। आदमी अपने को बड़ा समझता है, यहाँ राय के एतबार से अपने को सबसे बड़ा अक्लमंद समझता है, किसी की बात पे कान नहीं धरता। ऐसे जो मरीज अपने को मरीज न समझे, उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं कर सकता। अफलातून भी आ जाए, हकीम जालिनूस भी आ जाए, तो उसका इलाज नहीं कर सकते। इसलिए एक आदमी को शुगर हो गई, बदन फूल गया, वरम हो रहा है, उससे कहते हैं वजन कम करो, कहते हसद करते हो, हसद करते हो, मेरा वजन बढ़ रहा है, तंदुरुस्ती आ रही तो तुमको जलन हो रही है, उसका इलाज होगा? उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। ट्यूमर बढ़ गया है, फूल आया, उसे कभी ऑपरेशन करा लो, ट्यूमर है, ट्यूमर नहीं है, ताकत आ रही है, सेहत बन रही मेरी। तो जो बीमार अपने को बीमार न समझे, उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। तो ये एजाब नफ्स के अंदर ये बीमारी होती है, खराबी होती है। तो फिर तर्जुमा कर दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीजें नजात देने वाली है, तीन चीजें हलाक करने वाली है। नजात देने वाली तीन चीजें अल्लाह से डरना, छुपे में भी खुले में भी, सही बात बोलना, रजामंदी में भी गुस्से में भी, और मियाना रवि अख्तियार करना, खुशहाली में भी तंगदस्ती में भी। और जो तीन चीजें हलाक करने वाली हैं, एक नफ्स की ख्वाहिश जिसका इत्तिबा किया जाए, और माल की मोहब्बत
यानी गलत मोहब्बत कि जिसकी पैरवी की जाए और खुद राय होना, खुद भी होना, और फरमाए कि सबसे ज्यादा सख्त और शदीद है। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करने की और इनको अपने लिए उसवे हयात बनाने की, राह अमल के लिए इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।